Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching you English grammar and composition from basics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। हम बहुत डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफरेंट टाइप्स और उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी थी, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूंगी एडजेक्टिव क्या होता है और फिर हम डिटेल में उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप मजीद उसको अच्छे से समझ सकें। आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर सीख सके। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा एडजेक्टिव को रिवाइज कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए थे और अब मैं सबको सेपरेटली उनकी टाइप्स को डिस्कस कर रही हूँ। इसलिए दोबारा से मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पता लग जाए कि एडजेक्टिव होता क्या है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करना या डिफाइन करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद कोई बात बताना या सेंटेंस में मजीद कोई चीज ऐड करने को मॉडिफाई करना कहते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात तो होगी कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब किस किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस किस्म की होती है, उनकी क्वालिटी के बारे में हो सकती है, उनकी क्वांटिटी मिकदार के बारे में हो सकती है। जैसे क्वालिटी कह लेंगे वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, और क्वांटिटी आप कह लो कि लार्ज नंबर ऑफ क्लॉथ्स कह लें आप, या कुछ इस कलर उसका कह लें। जैसे अगर हम शर्ट की बात करें तो रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट। साइज कह लें लार्ज साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत सारी उसकी खसूसियत के बारे में बात। यानी नाउन के बारे को जिस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह की उसकी खूबियों, खामियों को, क्वालिटी, क्वांटिटी को बता सकते हैं, उन सबको बयान कौन करता है, उनको बयान करने के लिए जो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई नहीं करता है। अगर हम बात करें कि वर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो एडजेक्टिव नहीं देता है, या अगर दे रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टी हमारे पास नाउन है, हॉट टी गर्म चाय, कोल्ड टी ठंडी चाय, कोल्ड कॉफी ठंडी कॉफी। तो वो कोल्ड कॉफी या हॉट टी जो है, हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओल्ड वुमेन, वुमेन हमारे पास नाउन है, और कौन सी वुमेन है, यंग वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, कौन सी वुमेन है, तो यहाँ ओल्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है वुमेन को, ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। हैंडसम बॉय में हैंडसम एडजेक्टिव है। ह्यूज रूम, बड़ा कमरा, रूम नाउन है और ह्यूज क्या है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बहुत बड़ा कमरा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह से ये यूज होते हैं। हंजला बॉट अ शर्ट, हंजला ने एक शर्ट खरीदी। अब यहाँ पर नाउन है शर्ट और हंजला नाउन है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हंजला बॉट अ ब्लू शर्ट, उस हंजला ने एक ब्लू कलर की शर्ट खरीदी। अब यहाँ पे शर्ट भी नाउन है, हंजला भी नाउन है। अगर हंजला को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल होता तो उसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर शर्ट के बारे में डिफाइन किया जा रहा है कि शर्ट कौन सी है, ब्लू शर्ट है, या हम कह लेंगे नाइस ब्लू शर्ट, या आप कह लेंगे हंजला इज अ गुड बॉय, या हंजला इज अ हैंडसम मैन, तो वो हैंडसम या गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और वो हंजला के बारे में होगा। हंजला क्या है, यहाँ पर नाउन है। इसी तरह शर्ट यहाँ पर नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड ब्लू। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकते हैं। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन एडजेक्टिव, ठीक है। किस तरह से देख लेते हैं। हंजला बॉट अ ब्यूटीफुल ब्लू शर्ट। अब इस शर्ट के बारे में दो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्यूटीफुल और ब्लू। खूबसूरत भी है और नीले रंग की भी। ये दोनों किस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस शर्ट के बारे में। तो ये दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में। फिर आगे हम देखते हैं। एन इंटेलिजेंट, हैंडसम, टॉल एंड थिन बॉय वन द मैच। एक ज़हीन, हैंडसम, खूबसूरत आप कह लें, लंबा और पतले लड़के ने क्या किया, अब वन द मैच, उसने मैच जीत लिया। अब यहाँ पर इस नाउन के बारे में, बॉय नाउन है और उस नाउन के बारे में चार एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि उसको मॉडिफाई करें, उसको डिफाइन करें, उसकी खूबी और खामी को बयान करें। नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिव्स की कुछ
देख लेते हैं कि इस्तेमाल किस तरह से होते हैं। यूजेस इन सेंटेंस में किस तरह से, भी मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको बताया कि सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। अब दो तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। कहाँ इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में? जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है तो उससे पहले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। लाइक ही गिफ्टेड मी अ नाइस शर्ट, उसने मुझे एक नाइस शर्ट, अच्छी शर्ट गिफ्ट की। यहाँ पर ये जो नाइस है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। और किसके बारे में बात हो रही है? शर्ट के बारे में। इसलिए ये किसको डिफाइन मॉडिफाई कर रहा है या डिफाइन कर रहा है? शर्ट को। यहाँ पर नाइस एडजेक्टिव है। दूसरी है शी बॉट अ कार। अब यूज किसके पहले हो रहा है? नाउन से पहले। हम किसकी बात करें? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले किस तरह से इस्तेमाल होता है? शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। कार नाउन है, ठीक है। उससे पहले शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव हो गया। अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक खूबसूरत लड़की गाना गा रही थी। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो लड़की को मॉडिफाई कर रहा है कि प्यारी लड़की है और वो क्या कर रही है? गाना गा रही है। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और जो नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, और वो नाउन सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पर है, यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, गर्ल सब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पर नाइस जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ लग रहा है। ये दोनों ही नाउन है, और किसी भी तरह ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किसी भी तरह के नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव, और दूसरे किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? आफ्टर अ स्टेटिव वर्ब। जब हमने वर्ब पढ़ी थी और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं। वर्ब ऐसे क्या होता है? एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, जो किसी काम के करने को जाहिर करते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी चीज की हालत को बयान करते हैं। ये नहीं हम कह लें कि कोई कैसे दिखाई देता है, लुक्स। अब यहाँ पे लुक्स वर्ब है, लेकिन ये एक्शन वर्ड नहीं है, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब और सेंटेंस में हमेशा स्टेटिव वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है। ही लुक्स हैंडसम, यहाँ पे लुक्स स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के बाद आ रहा है हैंडसम, ठीक है। बयान ये नाउन को ही कर रहा है, मॉडिफाई ये नाउन को ही कर रहा है। हैंडसम कौन है? ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन आप कह लो। ये हमारे पास प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है हैंडसम एडजेक्टिव, लेकिन लग किसके बाद रहा है? स्टेटिव वर्ब के बाद लग रहा है। शी इज फीलिंग सैड, वो दुख महसूस कर रही है या बुरा आप कह ले, ठीक है। फीलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? फील कर रही है ना, स्टेट है, एक स्टेट है, खुशी की हालत है, दुख की हालत है, तकलीफ की हालत है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद आ रहा है सैड। सैड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। द किड्स बिकेम हैप्पी, बिकेम क्या है? हो गई, हालत है, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम, वो तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है और इसके बाद लग रहा है हैप्पी, एडजेक्टिव। हमेशा स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती हैं जो कि उसकी इंटेंसिटी को शो करती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी शिद्दत को शो करती है। डिग्री एक्सप्रेसिव इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पॉजिटिव सबसे कम उसकी डिग्री इंटेंसिटी सबसे कम, कंपैरेटिव उसमें उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सुपरलेटिव उसमें उसकी इंटेंसिटी और उससे ज्यादा होगी। तो ये किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए। फर्स्ट इंटेंसिटी कम है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। 3 डिग्रीज होती है इसकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। बहुत सारी वर्ड्स हैं जिनकी डिग्रीज होती हैं, तो इस तरह से आपको याद नहीं होंगी। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा रीड करेंगे, आपको साथ साथ ये चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनको हम सिंपल ER लगा दें तो वो कंपैरेटिव बन जाती हैं। पॉजिटिव होती है जैसे लार्ज, लार्ज के एंड पे हमने R लगा दिया, ER या R, ठीक है। ER कॉमन ही लगता है। लार्जर हमारे पास कंपैरेटिव होगी, और सुपरलेटिव के एंड पे हम EST लगा देते हैं तो वो लार्जेस्ट बन जाते हैं। आप कह लो मैक्सिमम एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे अगर हम ER लगा दें तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, और अगर EST लगा दें तो वो सुपरलेटिव बन जाते हैं। शॉर्ट टोन को हम याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली हमें रूल पता हो तो उनको इजीली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है शॉर्ट, तो शॉर्ट की कंपैरेटिव बनेगी शॉर्टर और सुपरलेटिव बनेगी शॉर्टेस्ट। स्मॉल की बनेगी स्मॉलर और स्मॉलेस्ट।
हैप्पी। अब जहाँ पे वाई आया है, जैसे कि आप इनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो IES आता है, सेम इसी तरह वाई को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो IE लग जाएगा और एंड पे आर लग जाएगा। हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, हैवी का हैवियर और हैवीएस्ट, और कुछ ऐसी होती है इरेगुलर जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ रूल होते हैं बिल्कुल ऐसे इसके भी होते हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। कुछ रेगुलर होते हैं जिनके एंड पे अगर हम ER लगाएं तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, EST लगाएं तो सुपरलेटिव बन जाते हैं, और कुछ इरेगुलर होते हैं ये जिनके एंड पे वाई आता है तो वहां पे IER लग जाता है और IES लग जाता है, ST लग जाता है। और कुछ इरेगुलर होते हैं जो कि मुकम्मल चेंज होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स को डिग्रीज को आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे लास्ट पे दो हैं वो मुकम्मल चेंज हो जाती है, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है उनको याद करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और फिर हम देखेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? यूज टू शो, कंपैरेटिव एडजेक्टिव मैंने बताया वही कुछ वर्ड के साथ अगर हम ER लगा दे तो वो कंपैरेटिव बन जाएंगे। अब सेंटेंसेस में इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव थे उनकी एग्जांपल्स तो मैंने पीछे आपको समझा दी, सिंपल किस तरह से लगेंगे। अब कंपैरेटिव को देख लेते हैं। यूज टू शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, खूबियों को शो करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब ये तो कंफर्म बात है, ये तो अंडरस्टूड बात है कि एडजेक्टिव किसके बारे में बात होती है, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन होगी वो चीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है इन कंपैरिजन, और उसका कंपैरिजन करना है टू एन अदर थिंग, एक दूसरी चीज के साथ, ओनली वन थिंग, सिर्फ एक। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजों के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जैसे लेकिन वो दोनों चीजें नाउन होनी चाहिए, वो दोनों चीजें नाउन होनी चाहिए, लेकिन एक एक चीज होगी, क्वांटिटी उनकी एक एक होगी, और उनके दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। द बस इज बिगर देन अ कार, ठीक है, बस इज बिगर देन द कार, बस कार से बड़ी होती है। अब कंपैरिजन किस में हो रहा है? दो नाउन्स के दरमियान में, एक नाउन है बस, दूसरा नाउन है कार। बस और कार के दरमियान में कंपैरिजन है, हमने बिग के साथ क्या लगा दिया, सिंपली ER लगा दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गई, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गई। और जब भी हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके फौरन बाद देन लगाते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके बाद देन लगाएंगे, फिर दूसरा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द बेड इज हैवियर देन अ चेयर, बेड कुर्सी से भारी होता है। ये बेड और चेयर का कंपैरिजन हो रहा है। एक चीज ये देखें कि दोनों दो ही नाउन है, दो से ज्यादा नाउन नहीं है। अब बेड चेयर से भारी होता है, हमने हैवी को किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर दिया, और उसके बाद फौरन लगेगा देन। ये रूल याद रखिएगा। योर वॉइस इज लाउडर देन माइन, तुम्हारी आवाज मुझसे ऊंची है। अब तुम्हारा और मेरा कंपैरिजन हो रहा है, और तुम्हारी आवाज लाउड, उसकी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है लाउडर, लाउडर देन माइन, देन लगा और एंड पे माइन लग गया, ठीक है। कभी कभी वहां पे टू भी लग जाता है, देखते हैं टू कैसे लगता है। फॉर सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड टू इज यूज्ड रेदर देन द वर्ड दैट। हम यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देन लगता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे कि कहने सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, ऐसे वर्ड्स अगर यूज हो तो उनके बाद टू लगता है, देन नहीं लगता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ प्रोफेसर इज सीनियर टू अ लेक्चरर, एक प्रोफेसर और लेक्चरर ये दोनों नाउन है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। जब हम सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी की बात करते हैं तो हम टू लगाते हैं, ठीक है, जब उनका कंपैरिजन करते हैं। प्रोफेसर लेक्चरर से सीनियर होता है तो सीनियर के बाद टू लगेगा। अ प्रोफेसर इज सीनियर टू अ लेक्चरर। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे छोटा है, वो मेरे से छोटी क्लास में, वो मेरे से जूनियर है, रैंक उसका कम है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं, ही उसका और अपना। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर टू दैट ऑफ पास्ट, अब की जो टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो माजी की टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है, बरतर है, बेहतर है, तो उसके लिए भी हम टू इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि
सुपरलेटिव एडजेक्टिव को सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? यूज टू शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग, नाउन और प्रोनाउन इन कंपैरिजन टू मेनी अदर थिंग्स मोर देन वन। सिंपली आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इतना फर्क याद रखना है कि जब हमने कोई सी दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान में कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने किसी एक चीज का ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी आप कह लें कि एक पूरे ग्रुप से कंपैरिजन करना होता है, उसमें एक से दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, वो ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी चीजें मौजूद है, उससे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। यानी जिस ग्रुप के बारे में बात की जा रही है उनमें सबसे सुपीरियर कौन सी चीज है वो डिफाइन करें तो उसके लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेसेस हाईएस्ट इंटेंसिटी, यानी अगर हम बात करें पूरी क्लास की, क्लास में से एक बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अगर हमने उस बच्चे को डिफाइन करना है कि वो बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको डिफाइन करने के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। द वर्ड्स इन और ऑफ आर यूज्ड ऑफ आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बाद दैट लगता था या टू लगता था, इसी तरह जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो उसके बाद इन या ऑफ लगेगा, और इन या ऑफ तब लगेगा जब हम उस ग्रुप के नेम की बात करेंगे कि इस ग्रुप में से ये सबसे सुपीरियर है, तब हम बात करेंगे तो इन और ऑफ उस ग्रुप से पहले लगेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। अली इज द टॉलेस्ट बॉय, अली सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, सबसे लंबा लड़का है। किस ग्रुप में से, किससे लंबा है? पूरी दुनिया से लंबा है, अपने बहन भाइयों में से लंबा है, अपनी कॉलोनी में से लंबा है, अपने स्कूल में से लंबा है, अपनी क्लास में से लंबा है। इन द क्लास, इस ग्रुप की बात हो रही है और इस ग्रुप से पहले हम इन लगाएंगे। जब हम एक ग्रुप से कंपैरिजन करते हैं किसी एक नाउन का या प्रोनाउन का या पर्सन का, तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस ग्रुप को मेंशन करते हैं। जरूरी नहीं है ग्रुप को मेंशन करें, लेकिन अगर करें तो इन या ऑफ लाजमी लगाएंगे। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ब्रिलियंट की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है मोस्ट ब्रिलियंट, कंपैरेटिव एडजेक्टिव सॉरी होता है उसका मोर ब्रिलियंट, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री उसकी होती है मोस्ट ब्रिलियंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव के साथ मोर लग जाता है सेम वर्ड के साथ, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्रिलियंट लग जाता है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, किस ग्रुप में से सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है? इन द स्कूल, पूरे स्कूल में से वो सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। तो ये क्या हो गई? सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गई। किस ग्रुप में से? स्कूल में से। इस्लामाबाद इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान की कितने सिटीज हैं? ठीक है, उन सारे सिटीज में से अगर हम कंपेयर करें तो इस्लामाबाद सबसे खूबसूरत शहर है। ठीक हो गया, ये कंपैरिजन हो गया। और ये क्या है? सबसे सुपीरियर कौन सा है? इस्लामाबाद है। अ ट्रेन इज फास्टेस्ट व्हीकल। अब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ जो है जिसके बारे में बात हो रही है वो एंड पे लगे। अगर लगा है तो उससे पहले इन लगेगा, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स में। अगर नहीं लगा है तो अंडरस्टूड बात होगी। अ ट्रेन इज फास्टेस्ट व्हीकल की जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी है? ट्रेन है। उसके एंड पे कंपैरिजन वो ग्रुप का नहीं भी लगेगा तो भी उसकी अंडरस्टूड बात होगी। अ ट्रेन इज फास्टेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, या इसको थर्ड डिग्री भी हम कहते हैं। अ ट्रेन इज फास्टेस्ट व्हीकल। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।